जब जब सृष्टि ने स्त्री की शक्ति को दबाने की कोशिश की, तब तब किसी न किसी रूप में शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। कभी काली बनकर, कभी दुर्गा बनकर और कभी कामरूप की रानी माँ कामाख्या बनकर। वहीं भारतीय समाज में एक ओर जहाँ रसवला यानी पीरियड्स में हुए स्त्रियों को अपवित्र मानकर धार्मिक पूजा पाठ व मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है, वहीं दूसरी ओर शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रसवला होने के दौरान पवित्र मानकर पूजा जाता है। कामाख्या देवी के बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। अब समझिए कामाख्या शब्द का अर्थ क्या है। कामाख्या शब्द का अर्थ है कामना की आकांक्षा रखने वाला या काम को स्वीकार करने वाली। यहाँ काम का अर्थ सिर्फ शारीरिक वासना नहीं, बल्कि सृजन, इच्छा शक्ति और प्रकृति की रचनात्मक ऊर्जा से है। माना जाता है कि देवता, सिद्ध, योगी और तांत्रिक सभी यहाँ आकर साधना करते हैं, क्योंकि यही स्थान शक्ति और शिव के मिलन का सबसे पवित्र स्थल था। नीलांचल पर्वत की गोद में स्थित उस दिव्य धाम में, जहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं, फिर भी वहाँ साक्षात देवी की उपस्थिति है। माँ कामाख्या पूर्वोत्तर भारत की सुंदर वादियों में, जहाँ ब्रह्मपुत्र की लहरी पर्वतों से टकराकर गूंज उठती है, वहीं बसा है कामरूप का क्षेत्र। गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है और यहाँ स्थित है माँ कामाख्या देवी। आपको बताते हैं, तंत्र की साधना की राजधानी की शक्ति की अत्यंत रहस्यमय पीठ है माँ कामाख्या। माँ के इस मंदिर में भक्तों की मुराद पूरी होती है। पूरे दर्शन मात्र से भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये केवल एक मंदिर नहीं है, यह उस शक्ति का निवास है जहाँ न कोई मूर्ति है, न कोई शिल्प, बल्कि माता की योनि रूपी शक्ति की पूजा होती है। यहाँ भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ सती माँ का योनि भाग गिरा था। माँ कामाख्या को प्रजनन शक्ति, स्त्रीत्व और तांत्रिक ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इस कुंड की खासियत ये है, यहाँ से हमेशा पानी निकलता रहता है और साल के 3 दिन यहाँ मर्दों की एंट्री पर बैन रहता है, और एक अंश देख भी लिया तो यहाँ के लोग नाराज भी हो जाते हैं। उनका कहना है ऐसा करने से माता का अपमान होता है। 22 जून से 25 जून के बीच में कपाट बंद रहते हैं। इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रहता है। ऐसा मानते हैं इन दिनों माता सती पीरियड्स में होती है। इन 3 दिनों के लिए पुरुषों को मंदिर में एंट्री करने की अनुमति नहीं मिलती। 26 जून को सुबह भक्तों के लिए मंदिर खोलते हैं। इसके बाद भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों को यह एक अनोखा प्रसाद मिलता है। 3 दिन देवी सती के मासिक धर्म की वजह से माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है। 3 दिन बाद कपड़े का रंग लाल रहता है। फिर इसे भक्तों को प्रसाद में बांट दिया जाता है। इसके अलावा मंदिर में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का भी भोग लगाया जाता है। इसमें खिचड़ी, खीर, मछली, बकरी मांस शामिल होता है। आपको बता दें, माता कामाख्या के मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। असम की ये धार्मिक जगह 51 शक्तिपीठों में शुमार है। इस मंदिर को लेकर कई ऐसी रोचक घटनाएं हैं जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही सोचने पर मजबूर कर देती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बता दें, इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माता के योनि कुंड की पूजा की जाती है। इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं। माता सती के पिता दक्ष द्वारा एक यज्ञ रखा गया था। इसमें उन लोगों को जानकर शिव भगवान को नहीं बुलाया गया। शंकर जी के इस अपमान को देखकर माता यज्ञ में कूद जाती है। इस तरह वे अपने प्राणों की आहुति दे देती है। भगवान शंकर को जब ये पता चलता है तो वो क्रोध में आकर तीसरी आंख खोल लेते हैं। उसके बाद भगवान शंकर यज्ञ कुंड से सती के मृत शरीर को उठाकर दुखी होकर पूरे संसार में घूमने लगते हैं। इस बीच भगवान विष्णु शंकर की यह हालत देख अपना चक्र घुमाते हैं और सती के शरीर को काट देते हैं। जो टुकड़े यहाँ वहाँ गिरते हैं, उन सभी स्थानों को आज 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। और आपको बता दें कि असम की इस जगह पर माता सती की योनि का भाग गिरा था। आखिर कामाख्या में तंत्र का रहस्यमय संसार क्या है। माँ कामाख्या का मंदिर केवल भक्तों का स्थल नहीं, बल्कि तंत्र साधना का केंद्र भी है। यहाँ की पूजा में बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का जागरण है। अम्बुबाची मेला, जो वर्ष में एक बार जून में होता है, तब माना जाता है कि माँ पीरियड्स यानी रासवला में होती है। उन 3 दिनों में मंदिर बंद रहता है। चौथे दिन माँ का शुद्धिकरण कर मंदिर खोला जाता है। ये पूजा स्त्री की जैविक शक्ति का उत्सव है, वह शक्ति जो जीवन को जन्म देती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु कामाख्या आते हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। जानवरों की बलि दी जाती है। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती।
कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है, इसका इस्तेमाल वे बड़े सोच समझ कर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू भी किया जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित इसका मुख्य गर्भगृह भूमिगत है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि प्राकृतिक शिला है। कविंद्र प्रसाद शर्मा बताते हैं, नवरात्रि में अधिकतर भक्त यहाँ चंडी पाठ करने आते हैं। हमारे यहाँ चंडी की पूजा ठीक उसी विधि से की जाती है जिस विधि से श्री राम ने रावण वध से पहले चंडी पाठ किया था। श्री राम ने जैसे वनवास में रहते हुए माँ दुर्गा की आराधना की थी, ठीक वैसे ही हमारे पुरोहित पूरी नवरात्रि अपने परिवार से अलग रहकर दुर्गा पूजा करते हैं। माँ कामाख्या देवालय के प्रमुख पुरोहित कविंद्र प्रसाद शर्मा बोरडोलोई कहते हैं, हमारे यहाँ नवरात्रि में कन्या पूजा यानी कुमारियों की पूजा का ज़्यादा महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन एक कन्या पूजा की जाती है, दूसरे दिन 2 कन्या, ऐसे 9वें दिन तक कन्याएं बढ़ती जाती है। मान्यता है कि हजारों वर्ष में तांत्रिक साधक यहाँ गुप्त साधनाएं करने आते हैं। वे रात के अंधेरे में नीलांचल की गुफाओं में जाकर विशेष क्रियाएं करते हैं। कुछ सफ़ेद शुद्ध मार्ग के होते हैं, कुछ वाम मार्ग के। कहते हैं यह साधना में सफल हो जाए उसे सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन और खतरनाक है। मान्यता है कि यदि कोई साधक माँ कामाख्या की पूर्ण कृपा प्राप्त कर ले तो उसे वाक सिद्धि, मनोकामना सिद्धि, काम इच्छा पर नियंत्रण और मृत्यु तक विजय प्राप्त हो सकती है। इसलिए कई महान योगियों ने अपने अंतिम जीवन के समय यहीं आकर साधना की। वहीं हर वर्ष जून माह में 3 दिन ऐसा होता है जब मंदिर बंद रहता है। माँ जब पीरियड्स में होती है, मंदिर को शुद्धिकरण करके यहाँ पर भगवान के माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और माता की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। ऐसी है माँ कामाख्या जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।